जब पर्दे के सितारे राजनीति में उतरते हैं तो जनता को क्या मिलता है, उम्मीद या निराशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएम न्यूज में। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि क्या आपने अक्सर देखा होगा राजनीति की सख्त गंभीर दुनिया और बॉलीवुड या कला जगत की चमत्कार दुनिया कई बार आपस में टकरा जाती है। भारत की राजनीति माहौल में कलाकारों का आना अब कोई नई बात नहीं है। कई नाम जिन्होंने फिल्म या टीवी से निकलकर राजनीति में कदम रखा है, किसी ने अपनी लोकप्रियता से वोट बटोरा है तो किसी ने अपना नाम चमकाया है। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ चुका है मिताली ठाकुर का। जी हाँ, वही मिताली ठाकुर जो अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं, अब बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इनके अलावा भोजपुरी सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के भी चुनाव में उतरने के कई आसार हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कला जगत के ये चेहरे अपनी लोकप्रियता के बल पर राजनीति में सफलता पा सकेंगे या फिर ये सिर्फ एक वोट बटोरने का नया तरीका है। चलते हैं थोड़ा पीछे अतीत की तरफ। भारत ने शायद ही अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार देखा होगा, लेकिन जब वो अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए तो जनता ने भी उन्हें वोटों से सर पर बैठा लिया। पर क्या हुआ? पहली ही मुश्किल, बोफोर्स घोटाला, और बच्चन साहब ने 3 साल में राजनीति से तौबा कर लिया। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है और हमेशा के लिए बाहर निकल गए। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन आज भी राजनीति में सक्रिय है, राज्यसभा में है, समाजवादी पार्टी की नेता है। और ये बात सच है कि जया बच्चन की राजनीति की पारी अमिताभ बच्चन से ज्यादा है और ज्यादा असरदार भी है। अब बात करते हैं गोविंदा की। 90 के दशक के सबसे मस्तमौला हीरो और डांसिंग सुपरस्टार। उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीते भी, लेकिन फिर अपने इलाके के लोगों को इतने सालों तक नजरअंदाज किया कि लोगों ने उनके पोस्टर पर लिख दिया गोविंदा गुमशुदा है। आखिर में जनता से माफी मांगी और राजनीति को अलविदा कह दिया। अब आते हैं वर्तमान दौर की सबसे चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत पर। उनका कहना है कि मैं राजनीति में देश की सेवा करने आई हूँ, लेकिन कुछ ही महीनों में इंटरव्यू में उन्होंने खुद कह दिया, मुझे बताया गया था कि बस 60 से 70 दिन संसद में बैठना होगा, काम बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, जब किसी को काम बोझ लगने लगे तो जनता के लिए वो क्या करेगी। हिमाचल में जब बाढ़ आया तो उन्होंने कहा यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगहों पर कंगना रनौत गो बैक के नारे लगने लगे। कंगना का कहना है कि लोग उनसे नाली साफ करवाने जैसे छोटे छोटे काम लेकर आने लगे, लेकिन सांसद का काम तो जनता की हर समस्याओं को सुनना होता है, फिर चाहे वो सड़क हो या स्कूल। लेकिन मानना पड़ेगा, इनका फैशन सेंस जबरदस्त है। साड़ी, गॉगल्स, ज्वेलरी हमेशा परफेक्ट रही है। पर अफसोस, राजनीति सिर्फ फैशन से नहीं चलती, काम से चलती है। अब बढ़ते हैं स्मृति ईरानी की तरफ। टीवी की तुलसी ने भाजपा में आकर राहुल गांधी को हराया। अमेठी से सांसद बनी, पहले ही कार्यकाल में मंत्री भी बन गई, लेकिन खबरें आई कि मंत्रालय में आईएएस अधिकारियों से उनका टकराव चलता रहता था। फिर अगले कार्यकाल में उनका मंत्रालय हटा दिया गया। लोग कहते हैं कि वो जनता के मुद्दे से ज्यादा अपनी छवि पर ध्यान देने लगी और नतीजा, हाल ही में जनता ने उनको घर बैठा दिया। टीवी के राम यानी अरुण गोविल अब सांसद है मेरठ से, लेकिन जनता को अब ये कभी कभार ही नजर आते हैं। कभी कभार संसद में दिख जाते हैं, लेकिन अपने इलाके में कम ही दिखाई देते हैं। और जब बात करें हेमा मालिनी की, मथुरा की सांसद है, कभी कभी हाईवे पर फोटो शूट करते हुए दिख जाती हैं। कभी कभी मतदाताओं को सलाह देती हुई दिखती है कि अगर असंतुष्ट हो तो कहीं और जाकर बस जाओ। जब महाकुंभ मेले में हादसे में लोग मारे गए तब उन्होंने कहा, इतनी बड़ी दुर्घटना तो नहीं थी। कितनी संवेदनहीनता है ये। तमिलनाडु में हाल ही में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मची। कई लोग इसमें मारे भी गए, लेकिन विजय जी चुपचाप फ्लाइट पकड़कर अपने घर लौट आए। न परिवार से मिले, ना ही कोई मदद की बात कही। यही है हमारे स्टार नेताओं की संवेदना। असल में जनता इन कलाकारों को पर्दे पर देखकर प्रभावित हो जाती है, इनके किरदारों, डायलॉग्स और गाने से जुड़ जाती है। पर असली जिंदगी की राजनीति एकदम अलग खेल है। यहाँ स्पॉटलाइट नहीं, जमीनी काम दिखाना पड़ता है।
लेकिन ज्यादातर स्टार नेता कैमरा बंद होते ही गायब हो जाते हैं। कुछ ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति को गंभीरता से लिया, जैसे कि जयललिता, जिन्होंने अभिनय से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति में इतिहास रच दिया, और बाकी लोग बस चुनाव आते ही नारे लगाते हैं और चुनाव खत्म होते ही पर्दे के पीछे लौट जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब बिहार में चुनाव की आठ है और फिल्मी चेहरे मैदान पर उतर रहे हैं, तो याद रखिए, लोकप्रियता और नेतृत्व दोनों अलग अलग चीज है। किसी का गाना पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नेता भी होगा। किसी की फिल्में सुपर हिट है इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता की तकलीफों को समझेगा। वोट देने से पहले सोचिए, जांचिए, परखिए, क्या ये उम्मीदवार सिर्फ स्टार है या हमारे जनता का हितैषी है, वरना आने वाले 5 सालों तक आपके इलाके में बस इनके पोस्टर और गाने ही सुनाई देंगे, काम नहीं देगा। तो यही संदेश है आज का। लोकतंत्र में वोट आपका है, पर फैसला ऐसा करो जो बच्चों और आपके भविष्य के लिए सही हो। फिल्म नहीं, विजन चुनिए, नाम नहीं, काम चुनिए। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल आरएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। धन्यवाद।